उनकी कप्तानी जबरदस्त थी। बिल्कुल। ना सिर्फ उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जिताया बल्कि अनडिफीटेड गए, कोई एक बायलैटरल सीरीज T20 भी नहीं आ रही उनकी कप्तानी में। उससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? 84% विनिंग परसेंट। तो उससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? ना अगेन मैंने देखें 2-3 चीजें मैं स्काई के बारे में कहूंगा। अब तो उन्होंने हालांकि रिटायरमेंट अनाउंस नहीं की है, और नेवर से नेवर, कभी वापस चांस लग भी जाता है। इंडियन क्रिकेट कुछ ऐसा ही है, इक्का दुक्का सीरीज अच्छी नहीं जाती, आप पैनिक करते हो, अरे यार सूर्य, हो सकता है। तो नहीं कर रहा, वो उनकी चॉइस है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस ये लग रहे हैं कि आप मूव फॉरवर्ड करेंगे। और जिस तरह का टैलेंट है, आई डोंट थिंक आप कभी पीछे मुड़ के देखोगे। सही बात। बट अगर आप उनका अभी करियर देखोगे, एक तो उनकी कप्तानी जो मैंने आपको रिकॉर्ड बता दिया वो तो ज़बरदस्त है। दूसरा, आप ये चीज़ मत भूलो कि एक्चुअली इंडियन T20 टीम को खतरनाक जो बनाया है ना, वो सूर्य कुमार यादव की टीम ने बनाया। उससे पहले हम हर कप्तान से सुनते थे, कहते थे नहीं हमने वैसा खेलना है कि 30 पर भी 3 हो तो हमने खेलना है, बड़ा अग्रेशन के साथ खेलना है। T20 क्रिकेट यही अंदाज है। कहते सब ते होता नहीं था, एंड मौके पे नॉकआउट पे आते थे, आप प्रेशर में आ जाते थे। प्रेशर में आप उस तरह की बैटिंग नहीं करते थे, दब के खेलते थे, फिर आप हार जाते थे। और फिर हम क्या कहते थे? फियर ऑफ फेलियर है, ये तो बड़ी अच्छी बैटिंग लाइनअप है, बायलैटरल में बड़े रन बनाते हो, वर्ल्ड कप में आके एंड मौके पर आप उस अंदाज में नहीं खेलते जैसे ऑस्ट्रेलिया खेलता है। यस। आप 24 का वर्ल्ड कप जीते रोहित शर्मा की कैप्टनसी में, लेकिन वो आई थिंक आप जीते टैक्टिकली, बड़े स्मार्टली आपने खेला। एक तो स्पिन फ्रेंडली पिचेस थी, आप स्पिनर्स लेके गए, उसमें रोहित की सोच बड़ी ज़बरदस्त थी, और सूझबूझ भरा क्रिकेट खेलते हुए, जहां अच्छी फ्लैट पिच थी वहां मारा आपने, जहां ज़रूरत थी आप उस अंदाज में खेलते हुए, और अपने स्पिनर्स आपके वो चोक करते थे, और बुमराह ज़बरदस्त फॉर्म में थे। वो सब चीज़ों के साथ आप गए, और आपने फाइनल भी आप देखो बड़े कंजर्वेटिव विराट एक अंदाज में खेलते हैं, आप जीते। ठीक है, जैसे स्काई आते हैं, आपने भाई 200 तो कुछ सोचता भी नहीं था इंडियन टीम बायलैटरल में, 300 बनाने के कई बार 3-4 बार क्लोज आ गए। तो वो, और उसमें स्काई का ये क्रेडिट है। और ये सिर्फ, या अगर आपको याद है, उनके साथ हमने चर्चा भी की थी, मैंने ये पूछा था उनसे सवाल हमारे प्रोग्राम में कि भाई यार आप इस अंदाज में बैटिंग करते हो, मतलब टीम ऐसे खेलती, तो उन्होंने बताया कि यार मैंने सबको कहा कि यार आप वहाँ जाते हो एंटरटेन करो, आपका काम है एंटरटेन करना, कोई भी आउट हो नहीं होगा। फिर मैंने बाकी खिलाड़ियों से अक्सर बात की और उन्होंने सबने क्रेडिट दिया कि एज ए कैप्टन उन्होंने हमें इस तरह का बताया। क्यों? कि उन्होंने कहा आप कितने भी मैचेस खेलते जाओ, फेल हो रहे हो, मैं आपकी जगह नहीं हिलने दूंगा, प्रोवाइडेड आप इस अंदाज में खेलो। बिल्कुल। कहना एक बात है, बैकिंग करना जो उन्होंने की। और आप देखो अभिषेक रन पूरे टाइम नहीं आ रहे थे, आपने उनको बैक किया, फाइनल में रन बनाया। संजू सैमसन को उन्होंने वापस लेके आया, बोला अभी जरूरत है चेंज करने की, लाओ इसको ओपन कराओ, मैन ऑफ द टूर्नामेंट हो गए। सही बात। टैक्टिकल चेंजेस, कई बार आपको बॉलर्स को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। आजकल व्हाइट बॉल क्रिकेट में, IPL में भी लोगों को 6 गेंदबाज चाहिए होते हैं वरना पैनिक करते हैं। 5 गेंदबाजों के साथ उन्होंने बोला करूंगा, रोटेट इस अंदाज में किया कि आपका काम हो गया। सही बात। तो एज अ कैप्टन उन्होंने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया। एंड बाय द वे दिस इज ऑल्सो गुड टाइम टू रिमेंबर एज अ बैटर ऑल्सो। ठीक है, पिछले 1.5-2 साल में शायद उस तरह के रन नहीं आए, पर यार एक टाइम था 2-3 साल का जो था, ही वॉज द बेस्ट T20 बैटर ऑन द प्लेनेट। विराट कोहली तक ने उनका लोहा मान लिया था, उन्होंने कहा था हाँ यार ये है 360 वो शॉट अलग कंसिस्टेंसी के साथ, और डराते थे और अलग अलग तरह के शॉट खेलते थे। और वो कई लोग कहते थे उनके एक डिलीवरी के लिए 3 अलग शॉट उनके पास होते थे और वो खेल भी जाते थे। तो खौफ था उनका, दुनिया भर में खौफ था यार एज अ बेस्ट T20 बैटर। प्री वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा जो OG T20 बैटर आपका था, वो सूर्य कुमार यादव ही था। हाँ। और दुनिया ने उनका लोहा माना था। जैसे मैंने कहा, सब कहते थे यार ये यार प्लेयर है, ये चिता दे, स्पेशल है। हाँ, तो वो था। ठीक है, रन नहीं आए। अब मैंने वही चीज़ की, कंपटीशन इतना हो गया है इंडियन क्रिकेट में कि यार सस्टेन करना ना, तो वही चीज़ है, आप कैप्टन पहले नहीं चुन सकते फिर टीम बना रहे हो, आपको पहले देखना होगा यार पहले बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेयर्स है, अब इसमें से मुझे एक कैप्टन बनाना चाहिए, जो कि सही अप्रोच है। यही अप्रोच होनी चाहिए, कैप्टन पहले नहीं आना चाहिए। हाँ भाई मेरे 15 बेस्ट प्लेयर आ गए, अब इसमें से बेस्ट सूटेड फॉर कैप्टन कौन है, वो चुनना चाहिए। इसलिए आई थिंक ये आपने स्टेप लिया।